आज है 15 जून 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बेरोजगारों के लिए बड़ी सौगात, ग्राम उद्योग योजना से शुरू होगा अपना काम। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना शुरू की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई। खास बात यह है कि चयनित लाभार्थियों को 5 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण सुविधा मिलेगी। यूपी सरकार की बड़ी सौगात, गाय खरीदने पर मिलेगा 80,000 तक का अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने और दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना चला रही है। इस योजना के तहत स्वदेशी गाय खरीदने पर पशुपालकों को 2 गायों की 1 यूनिट के लिए कुल लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए खरीदी जाने वाली गाय पहली या दूसरी ब्यात की होनी चाहिए। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ महिलाओं और किसानों को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। 42 साल बाद जागा शिक्षा विभाग। बागपत के 14 इंटर कॉलेजेस में होंगे प्रशासक प्रबंधक नियुक्त। बागपत के 14 सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजेस में दशकों से प्रबंध समितियां केवल कागजों तक सीमित थीं। अब 42 साल बाद शिक्षा विभाग ने व्यवस्था सुधारने की पहल शुरू की। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजकर इन कॉलेजेस में प्रशासक प्रबंधक नियुक्त करने की सिफारिश की। विभाग के क्लास 2 अधिकारियों को अस्थायी रूप से ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कॉलेजेस में प्रबंध समितियों के विधिवत चुनाव नहीं हो जाते। कानपुर में बनेगा विकसित यूपी का एजुकेशन रोड मैप। सितंबर में होगी 2 दिवसीय ज्ञान सभा। उत्तर प्रदेश के विकास में शिक्षा की भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कानपुर में 19 और 20 सितंबर को 2 दिवसीय ज्ञान सभा का आयोजन किया जाएगा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम का विषय विकसित उत्तर प्रदेश हेतु शिक्षा रखा गया है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के बैनर तले आयोजित इस मंथन में शिक्षा जगत के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम के जरिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए नए एजुकेशन रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। यूपी में विकास कार्यों को रफ्तार। जुलाई से नई सड़क और पुल परियोजनाओं को मिलेगी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग जुलाई से नई सड़कों और पुलों के लिए बजट स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलीय दौरों के दौरान जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों की प्राथमिक परियोजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। विभाग की योजना है कि जल्द बजट मंजूर कर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। बारिश और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर सीएम योगी सख्त। 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि और पशुहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान का तत्काल आकलन कर 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। कासगंज, चंदौली, मिर्जापुर, बाराबंकी समेत कई जिलों में हुई घटनाओं को लेकर प्रशासन को राहत और सहायता कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई रफ्तार। जुलाई में पूरे यूपी में होंगी निपुण संकल्प कार्यशालाएं। उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए जुलाई माह में प्रदेश भर में निपुण संकल्प कार्यशालाओं का आयोजन करने जा रही है। 6 जुलाई से 31 जुलाई तक 33 केंद्रों पर आयोजित होने वाली इन कार्यशालाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की रणनीति, निपुण विद्यालय लक्ष्य और सीखने के परिणामों पर चर्चा होगी। कक्षा 3 से 5 तक कार्यक्रम के विस्तार, बाल भाटिका के संचालन और संरचित शिक्षण पद्धति पर विशेष फोकस रहेगा। यूपी समेत 5 राज्यों में इस साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टीज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में कराए जाने की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी में शुरू होने वाले जनगणना के दूसरे चरण को प्रभावित होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। हालांकि चुनाव कार्यक्रम को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।
बिजली चोरी पर सख्ती, मुरादाबाद में घर घर पहुंचेगी चेकिंग टीम। मुरादाबाद में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिजली विभाग बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। जल्द ही विशेष चेकिंग टीम्स गठित कर घर घर जांच अभियान चलाया जाएगा। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रतिदिन करीब 2,78,000 रुपए और महीने में लगभग 83 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। अभियान के तहत संदिग्ध कनेक्शंस की जांच की जाएगी और बिजली चोरी करते पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यूपी में निवेश की बड़ी तैयारी, जापान और सिंगापुर की कंपनीज लगाएंगी 1 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जापान और सिंगापुर की प्रमुख कंपनीज प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की तैयारी कर रही है। निवेश की संभावनाओं को परखने के लिए दोनों देशों की कंपनीज के सीईओ जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और विभिन्न शहरों का भ्रमण। उद्योग विभाग के अनुसार प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में विकसित की जा रही सिंगापुर सिटी और जापान सिटी परियोजना में लगाया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग में यूपी नंबर 1 3.5 लाख से ज्यादा इकाइयों के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में 3,50,883 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां संचालित हो रही हैं। कृषि उत्पादन की प्रचुरता, कच्चे माल की उपलब्धता, निवेशक अनुकूल नीतियां और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फूड प्रोसेसिंग के मामले में उत्तर प्रदेश ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। जेवर एयरपोर्ट से आज उड़ान की शुरुआत, यूपी बनेगा देश का नया एविएशन हब। उत्तर प्रदेश के लिए 15 जून 2026 ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर जेवर पहुंचेगी, जबकि इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित सेवा संचालित होगी। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो इस एयरपोर्ट की पहली लॉन्च कैरियर बनेगी। लगभग 1334 हेक्टेयर में विकसित ये परियोजना पहले चरण में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगी। साइबर अपराध और ट्रैफिक नियंत्रण में यूपी पुलिस का बेहतर प्रदर्शन, बोले डीजीपी राजीव कृष्ण। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि प्रदेश पुलिस साइबर अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के क्षेत्र में प्रभावी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। डीजीपी के अनुसार बनारस सहित प्रदेश के 20 जिलों में विशेष ट्रैफिक सुधार अभियान चलाया जा रहा है। रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन स्कीम के तहत व्यस्त समय में लोगों की यात्रा समय में लगभग 17% की कमी दर्ज की गई। लखनऊ के बाद प्रयागराज में मिले नकली नोट, मंदिर के दान पात्र से बरामद हुई फेक करेंसी। उत्तर प्रदेश में नकली नोटों के बढ़ते मामलों ने सुरक्षा एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी। लखनऊ में लाखों रुपए की फर्जी करेंसी मिलने के कुछ दिनों बाद प्रयागराज के श्री हनुमंत निकेतन टेम्पल के दान पात्रों से भी 9 नकली नोट बरामद हुए। इनमें 500, 200 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसीज कर रही हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद प्रदेश में नकली नोटों के नेटवर्क और इनके प्रसार को लेकर सवाल उठने लगे। यूपी चुनाव 2027 से पहले ओवैसी की एंट्री, 200 सीटों पर लड़ने के संकेत से बड़ी सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी। करीब 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंचे ओवैसी का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो बहराइच के मटेरा में रैली कर पार्टी की ताकत दिखाएंगे। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। ऐसे में ओवैसी का ये दौरा सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में नए समीकरणों और चुनावी रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट पर उठे सवाल, ट्रस्ट भंग करने की मांग से गरमाई सियासत। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित गबन के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की बात कही। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी की कि संतों की जांच अफसरों द्वारा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है। उधर बरेली में एक हेड कांस्टेबल के इस्तीफे की भी चर्चा रही। सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं को राहत, हरिद्वार लखनऊ के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेन। सोमवती अमावस्या मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष अनारक्षित ट्रेन के संचालन का फैसला किया। गाड़ी संख्या 04326 हरिद्वार लखनऊ स्पेशल 15 से 17 जून तक चलेगी, जबकि 04325 लखनऊ हरिद्वार स्पेशल 16 से 18 जून तक संचालित होगी। ये ट्रेन लक्सर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई समेत कई प्रमुख स्टेशन पर ठहरेंगी। रेलवे का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।
मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, नई परंपराओं और उपद्रव पर रहेगी सख्त नजर। मुहर्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया। मेरठ में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में अधिकारियों ने साफ कर दिया कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत या माहौल खराब करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ताजिया और जुलूसों के मार्ग, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस ने सभी समुदायों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का मार्च, लखनऊ में पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। लखनऊ में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय से जनभवन तक मार्च निकालने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 4 लेयर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मीरपुर दहोड़ा में खेत बचाओ अभियान, किसानों को जैविक खेती के लिए किया जागरूक। अलीगढ़ के पिसावर क्षेत्र स्थित मीरपुर दहोड़ा गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान प्रतिनिधि सचिन कुमार मुरेला ने की। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी। साथ ही संतुलित उर्वरकों के उपयोग, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और लागत कम कर बेहतर उत्पादन हासिल करने के तरीकों पर चर्चा की गई। दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान तेज, तेहरा और मकानों पर चला बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत रविवार को तेहरा और भवनों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने शनिवार को मुनादी कराने के बाद कार्रवाई शुरू की। अब तक करीब 145 भवन हटाए जा चुके हैं, जबकि 33 अन्य भवनों पर कार्रवाई बाकी है। इसके बाद चिन्हित धार्मिक स्थलों के चौड़ीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हालांकि नगर निगम के तेहरा भवनों पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे दे दिया, इसलिए उन पर सुनवाई पूरी होने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। यूपी स्कूल स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी, 31 खेलों में दम दिखाएंगे छात्र। उत्तर प्रदेश में छात्रों की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 का विद्यालय खेलकूद कैलेंडर जारी कर दिया। 30 जून से 17 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिताओं में 31 विभिन्न खेल शामिल किए गए। पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को भी सभी स्तरों पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेंगे। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा बयान, बोले डबल तैयारी जारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की 403 सीटों पर तैयारी के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि अगर कांग्रेस 403 और सपा भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो ये 806 सीटों की डबल तैयारी हुई। उन्होंने दावा किया कि इस संयुक्त तैयारी का मकसद बीजेपी को हराना और विपक्ष को मजबूत करना है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगा विकास प्राधिकरण, शमन मानचित्र पास करना होगा आसान। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के सख्त रुख अपनाने के साथ शमन मानचित्र निस्तारण को सहज बनाने का निर्णय लिया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल की प्राधिकरण के 4 जोन के लिए हर सप्ताह कम से कम 60 शमन मानचित्र दाखिल कर आवश्यक कार्रवाई करने का लक्ष्य तय किया गया। साथ ही सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी लाने और अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। यूपी में मौसम का रेड अलर्ट, आज को कई जिलों में कहर। उत्तर प्रदेश में 15 जून यानी आज को मौसम खतरनाक रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश, आंधी, गरज चमक का अलर्ट जारी किया। पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिले भी तेज हवाओं और बारिश की चपेट में आ सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।